बहुत सही और बहुत पते की बात की आपने। भूत उतार दिया मेरा बेटे का। थैंक यू। क्या? चलिए सभा समाप्त। अपना अपना काम संभालिए। चलिए चलिए। अरे आज का पेपर कहाँ है पापा? सुनिए। हाँ? वो आप आज घर चलेंगे ना, रश्मि भाभी के बर्थडे के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप जाइए। काम है मुझे। ड्राइवर को बोल दिया ले जाएगा आपको। रश्मि को विश कर देना मेरी तरफ से, याद से। अरे पुराने पेपर किसने रखे हैं यहाँ भाई? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bhabhi. Happy birthday to you. एक मिनट। सबसे पहले हम फोटो क्लिक करेंगे। भैया को खिलाओ। ये लो भाभी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। लेकिन सम्राट को भी आना चाहिए था उर्मी। भाभी उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, पर आपके लिए स्पेशल वाला गिफ्ट भेजा है उन्होंने और कहा है कि हम आपको उनकी तरफ से विश कर दें। सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये हमारी तरफ से। अरे वाह पति देव, देखिए तो आप क्या लाए हमारे लिए। अरे वाह, अरे वाह, ये साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू। हाँ भैया, साड़ी तो बहुत अच्छी है। पति है ये, इतना तो करना ही पड़ेगा ना इनको। त्रिशा, हेलो हेलो त्रिशा, हेलो हेलो। भाभी, एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। अरे खास जो आप पे जचे। थैंक यू मैक जी। पहले आप खोल के तो देखिए कि आपको पसंद भी आया या नहीं। हाँ, माइको, तुम काहे लाए हो तोहफा? तुम तो मेहमान हो ना, काहे खर्चा किया? बाप रे, खुशी के मारे तो मर जाएंगे हम। कैसा लगा भाभी आपको ये गिफ्ट? मैक जी बहुत 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 अच्छा है। आपको पता है ये हार हमें कितने दिनों से पसंद था। ये वही हार है ना जो सिपरी बाजार में कंचन ज्वेलर्स के शॉप में था, है ना? देखिए ये वही हार है जो हम आपको लाने के लिए कह रहे थे। देखा हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, आखिर हमें ये हार मिल ही गया। अरे कुछ उनकी पसंद का खरीद के दे दे। उतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना।
कंचन ज्वेलर्स का मेन शोरूम है, उसमें एक हार लगा हुआ है, वो उसे पसंद आ गया। अब वो मैडम को चाहिए। हम बहुत खुश हैं आज। देखिए, ये तो मैं देने वाला था ना। हाँ, तूने दिया मैंने दिया, एक ही बात है ना। अब भाभी तो खुश है और तू और मैं तो यही चाहते हैं ना। बेटा, हाँ जी। इतना महंगा तोहफा हम नहीं ले सकते। दिस इज माई लव एंड अफेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं कौन सा यहाँ का मेहमान हूँ कोई, और ये मेरा घर भी तो है ना। देखिए भाभी, अभी चुपचाप ना नेकलेस रख लीजिए, मैं बहुत ही मन से लाया हूँ। हाँ हाँ मैक जी, आप इतने प्यार से लाए तो हम जरूर रखेंगे अपने पास। रश्मि, तुम ये भाभी कम से कम केक तो खिलाओ। आई एम सो सॉरी, एक मिनट, ये लीजिए। हमारी तो सुन ली, अब तुम अपनी सुनाओ मैडम, कैसी हो तुम? इतनी खुश क्यों लग रही हो? तुम्हें एक बात बतानी थी उर्मी। जल्दी बताओ ना, तुम्हारी बात सुनने के लिए हम बेचैन हैं। अमृत ने मुझे मंगलसूत्र दिया और कहा कि वो मेरा इंतजार करेगा। क्या कह रही हो त्रिशा? सच्ची? हाँ, और कहा कि मैं जो करना चाहती हूँ उसमें वो रोड़ा नहीं बनेगा, मेरे सपनों को अपना मानकर मेरा इंतजार करेगा, कभी मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। मुझे ये वचन दे चुका है कि हमेशा मेरा साथ निभाएगा, और उसी की निशानी मंगलसूत्र दिया है। सुनो त्रिशा, हमें ना ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा मतलब है कि इस तरह से मंगलसूत्र देना, इतना बड़ा वचन देना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ उर्मी, जब से मुझे मंगलसूत्र दिया है मैं भी यही सोच रही हूँ, कुछ तो बात है इसमें। बहुत ही सीरियस और जेन्युइन लड़का लगता है। त्रिशा, उसे यूं ही जाने मत देना। अमृत की बहन? हाँ? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अरे त्रिशा, हमें अमृत की बहन यहाँ क्या कर रही है? वो तो कह रहा था कि ये पटना चली गई है अपने ससुराल, पर ये यहाँ? चल मेरे घोड़े तक बक चल मेरे घोड़े तक बक चल मेरे घोड़े तक बक चल मेरे घोड़े तक बक। मम्मी देखो मेरे घोड़े को। वेरी गुड। चल मेरे घोड़े तक बक। अरे भाई, रानी लक्ष्मी भाई का घोड़ा थक गया है। कुछ चना घास खाने को मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा तो चलो भूखे घोड़े की सवारी करो। चल मेरे घोड़े तक बक चल मेरे घोड़े तक बक। उर्मी, मुझे लगता है गुड़िया ने पॉटी कर दी है। क्या हमारी गुड़िया रानी ने पॉटी कर दी है? ओहो, सम्राट जी, जल्दी से जाकर इसका डायपर चेंज कराइए ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पढ़ रहे हैं। ओके, आप पढ़िए इंपॉर्टेंट स्टोरी, पहले रानी लक्ष्मी बाई उतरेगी। मेरी बिटिया ने पॉटी कर दी है, तो आपका डायपर चेंज करना पड़ेगा। चले, फटाफट डायपर चेंज करते हैं आपका। मम्मी को पढ़ने दो। चले 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 चले, मम्मा को स्टोरी पढ़ने दो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना? चलो 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 चलो। जो तो सपना था, हाय, तो
डरेगा। अमृत, तुमने मुझे मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज दी, मगर आज तक अपने घर वालों से नहीं मिलाया। कैसे मिला था? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते। और कौन सी बड़ी बात है त्रिशा, मिला दूंगा। आज नहीं तो कल तुम्हें उनसे मिलना ही है ना। हाँ, मगर अपनी बहन से तो मिला सकते हो ना। अब वो तो यहाँ है ही नहीं ना। उस दिन बताया तो था तुम्हें, भूल गई? हाँ, वो भी नहीं है ना यहाँ पे। वो उसी दिन चली गई थी अपने ससुराल पटना। तुमने उसे देखा था ना उस दिन। जैसे ही वो आ जाएगी ना, उसे सबसे पहले मैं तुमसे ही मिलाऊंगा। बस हो गया भैया। हाय बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? हम तुम्हें वहाँ कमरे में आवाज दे रहे थे। क्यों भाई, क्यों आवाज लगा रहे थे आप? अपना साउंड चेक करने के लिए या फिर कुछ और बात है? नहीं वो बेटा, हमने ना होबे वाले बच्चे के कुछ नाम निकाले हैं। बताओ क्या नाम रखे? होमवर्क भी करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, अच्छे विद्यार्थी की तरह। बहुत सही। अरे बेटा, करना पड़ता है, करना पड़ता है। वैसे उर्मी ने तो नाम पसंद कर लिया है, तुम भी सुन लो। सुनाइए भाई। दृष्टि। बकवास। नेक्स्ट। हाँ, रिचा। नेक्स्ट। दिशा। नेक्स्ट। नेहा। नेक्स्ट। और प्रीति। क्या सठिया गई क्या आप? क्या लड़कियों के नाम लिए जा रही हैं? लड़के का कौन लेगा? मेरे चाचा। लड़का होगा, कहा था ना। हम नहीं सटियाए हैं, दिमाग तो तुम्हारा अजीब लगने लगा है हमें। इतने दिनों से देख रहे हैं, ऐसे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो जैसे उर्मी ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू मंतर कर दिया हो। छोटी मोटी बात तो अलग है, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी तुम मान गए। चलाने हमने भी ना लड़की के आने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपना दिमाग ना कम चलाइए आप, ठीक है? ये तो कोई पुर्जा उर्जा ढीला हो जाएगा, फिर ठीक नहीं होगा दोबारा। जिंदगी भर ये पर्चा लेकर नाम बताती फिरेंगी, समझी? और ये जो मेरा बदला हुआ रंग देख रही है ना आप, इसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? उर्मी ने बच्चा गिराने की बात की थी। हाँ तो ये कि अगर अभी मैंने उसे प्यार से नहीं रखा, उसकी बात नहीं मानी, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। कहीं जाके अबॉर्शन करा लिया तो। अच्छा, सही कर रहे हो बेटा, एकदम सही कर रहे हो। ये तो सम्राट सिंह राठौड़ किसी के बाप की नहीं सुनता। उर्मी किस खेत की मूली है? और ये मैं उसे बाद में बताऊंगा।
2-3 महीने का नाटक है ये। एक बार मैं सेफ हो जाऊं, फिर देखिएगा। सम्राट सिंह राठौड़ का कमबैक। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है? और लंच के बाद सोइएगा, 2 घंटा सोइएगा आराम से, ठीक? और हाँ, याद रहे, सुनिए मेरी बात, याद रहे, खाना आपको हर 2 घंटे में खाना है, ठीक है? और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी लीजिए आप, इंक्लूड रखिए अपने डाइट में, ठीक है? ये बंद नहीं करेंगे आप, खाना जरूरी है। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? आपके लिए ऐसी हालत में झुकना ठीक नहीं है। मैं हूं ना? खुद का ध्यान रखिए आप। और बोर होने लगेंगी तो टीवी देखिए, और टीवी पे सिर्फ न्यूज़ देखिए, सिर्फ बिजनेस न्यूज़ और कुछ नहीं। तब देखिए, ये फिल्मी टाइप इश्क मोहब्बत को ब्रेक दीजिए और दूसरी चीजों में दिल लगाइए। तो किसी और से दिल लगाए क्या? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, लेकिन हंसी नहीं आती। खुफिया फायर करती हैं आप। चलिए हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। अरे हम भी तो चल रहे हैं ना सम्राट जी नीचे नाश्ते के लिए। अरे नहीं, आप फिर से आपके लिए ऊपर नीचे करना ठीक नहीं है भाई। माँ भिजवा देंगे आपका नाश्ता यहीं पर, ठीक है? सम्राट जी, हमारी हालत इतनी भी खराब नहीं है, हम चल सकते हैं। कहा ना मैंने, आप यहीं रुकिए, ठीक है? अच्छा बाबा, हम यहीं रुकते हैं, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए मुझे, ठीक है? ठीक है। कितना ख्याल रखते हैं आप हमारा। चलो बहू, तुम्हारा नाश्ता। अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? सम्राट जी भी ना बहुत टेंशन ले रहे हैं। हम नीचे आ ही रहे थे आप लोग के साथ नाश्ता करने के लिए। नहीं बहू, तुम यही नाश्ता कर लिया करो। काहे कि नीचे तुम्हें उल्टी आती है ना, जो सम्राट को पसंद नहीं है। मतलब जे कि उस दिन टेबल पे तुम्हें उल्टी होने लगी थी, तो गुस्से में सम्राट ने खाना ही नहीं खाया, बेचारा बिना ही खाए चला गया। अब बहू, सम्राट अभी भी यही चाहता है कि तुम सबके साथ खाना ना खाओ, यहीं अकेले खाओ। नहीं तो अगर तुम्हें उल्टी आई ना तो हमें सुनना पड़ जाएगा, और तुम तो जानती हो ना कितना सुनाता है सम्राट। बुरा ना मानो तो एक बात बोले, खाने के टेबल पे उल्टी आए तो किसी को भी बुरा लग सकता है, घिनौना हो जाता है माहौल। चलो तुम नाश्ता कर ले। हाँ, माँ जी भी ठीक ही कह रही है। खाने के वक्त अगर वॉमिटिंग हो तो किसी को भी बुरा लग सकता है। हेलो। हेलो सम्राट जी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना?
नहीं नहीं नहीं, बोलिए। वो हमें गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। आप लौटते वक्त लेते आइएगा ना, प्लीज। ये क्या है? हमारा मन कर रहा है सम्राट जी, आपके होटल से लेते आइएगा। नहीं, मेरे होटल के मेन्यू में ये सब नहीं है उर्मी। तो बाहर से लेते आइएगा ना, प्लीज सम्राट जी, बहुत मन कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू। नौकर बना के रख दिया है। अब क्या है? हाँ। अरे सम्राट जी, हम आपको बताना भूल गए, गोलगप्पे के साथ साथ ना रबड़ी भी लेकर आइएगा।